अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि काफ़ी मेहनत होती है मेरी वीडियो में। और मैं चाहती हूँ हमारी जो महिला मंडल है, आज उनके लिए मैं जा रही हूँ भाभी के साथ साड़ी लाने के लिए। तो आप सोच रहे होंगे ये साड़ी किस वजह से। तो देखो, सबसे पहले तो ये मान सम्मान जो महिला मंडल का हुआ है आइडेंटिटी कार्ड देकर, तो मैं चाहती हूँ और मेरी महिलाओं को स्पेशल से स्पेशल साड़ी मिलना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ भाभी के साथ। और आप तो पता है सभी को कि साड़ी के बारे में मेरे को जानकारी कुछ नहीं है, क्योंकि साड़ी कैसी लेनी चाहिए, कैसा इसका पल्लू का डिज़ाइन, ये सब चीज़ का कोई आइडिया नहीं है गाइज़ मुझे। इस वजह से मैं भाभी को लेकर आई हूँ ये साड़ी की शॉप पर। यहाँ पर भाभी से डिस्कशन करने पर मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रही थी, साड़ी इतनी ज़्यादा खास नहीं लग रही थी। पहली बात तो मैंने सोचा मेरी महिला स्पेशल है तो उनके लिए स्पेशल ही साड़ी होनी चाहिए, कोई लोकल रास्ते की पड़ी हुई साड़ी मेरी महिला नहीं पहनेंगे। तो यहाँ पर भाभी को मैं बता रही थी, देखो ये पतली वाली काफ़ी ज़्यादा है, एकदम खास लग रही नहीं है, जॉर्जेट मटेरियल है, कुछ ऐसा लेना है हमें जिसमें दिखने में भी खास होना चाहिए। अब महिला मंडल की साड़ी होती है ना, तो भाभी को मैं ये समझा रही हूँ कि साड़ी के ये साइड में पल्लू पर है ना, कुछ ऐसे डिज़ाइन में चाहिए जो सब लोगों को एक जैसा आना चाहिए। लेकिन आप लोग तो जानते हो गाइस, ये साड़ी का कैसा होता है, कुछ कुछ जगह पर इकट्ठा 20-30 ऐसे ऑर्डर जल्दी मिलते नहीं है। तो भाभी से मैं यहाँ पर आइडिया ले रही थी कि भाभी तुमको समझ में आया तो पहले इसमें से निकालो। और गाइज़, आपको लगता है कि मैं एक ही साड़ी के शॉप पर गई हूँ? नहीं गाइज़, यहाँ पर ये सर ने है ना 2 से 3 पैटर्न निकाल के दिए थे साड़ी के, कि ये वाला चाहिए कि ये वाला। तो ये साड़ी काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसी लग रही थी, एकदम नॉर्मल लग रही थी, हल्की बिल्कुल जॉर्जेट मटेरियल में। तो सेकंड थिंग मैं यहाँ पर देख रही थी, भाभी को दिखा रही थी, भाभी ये वाली साड़ी रहे तो अच्छी लगती थी, बट ये काफ़ी ओकेशन फंक्शन के लिए जाने के लिए, और हमारी महिला मंडल है इस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल हमको साड़ी चाहिए। तो हम गए नेक्स्ट शॉप पर। आप लोग सोच रहे होंगे कितनी मेहनत करना पड़ रहा ना गाइस, आप लोगों के लिए ही करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर गई मैं सेकंड शॉप पर, ये आए हैं। यहाँ पर भी भाभी को मैं बता रही हूँ, भाभी ये देख लो तुमको समझ में आए। तो पहले तो उन्होंने स्टार्टिंग किया इस तरह की साड़ी दिखाना, तो मुझे कलर तो पसंद ही नहीं आ रहा था, ये वाला धागा निकलते हुए जा रहा था इस वजह से। तो भाभी को मैं बोल रही, भाभी अपने को है ना जो डिज़ाइन है ना, वो ऐसा है कि उठ के दिखना चाहिए, और उठ के दिखेगा तो ही काफ़ी अच्छा खूबसूरत भी दिखेगा। तो जैसे कि ये है पर्पल में, तो ये वाली डिज़ाइन में भाभी को मैं कह रही थी, भाभी देखो सही है ना, अच्छी लग रही क्या नहीं, ऐसे डिज़ाइन में ही हम कुछ देखेंगे। तो भाभी वही बता रहे थे कि इसमें है क्या नहीं। तो वो सामने वाले पर्सन ने कहा कि नहीं, इसमें ज़्यादा कलर तो नहीं है, सिर्फ 2 से 3 कलर मिलेंगे। महिला हमारी बेस्ट है, तो महिलाओं के लिए बेस्ट साड़ी। जैसे कि आपने सुना, हमारी सावित्रीबाई फुले झोपड़पट्टी की जो महिलाई है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। तो ये रंग बिरंगी मुझे साड़ी इतनी ज़्यादा पसंद आई थी, काफ़ी अच्छी लग रही थी। ये वाली तो मुझे इतनी अच्छी लग ही रही थी। भाभी को मैंने पूछा ये वाली सही लगेगी क्या, तो भाभी बोल रहे थे इसमें से एक और चॉइस। तो मैंने बोली नहीं, चलो नेक्स्ट शॉप पर। तो थर्ड वाले शॉप को ढूंढते ढूंढते मैं आ गई हूँ यहाँ पर, एक और शॉप में एंट्री करी, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो भाभी अपने हिसाब से, भाभी को कैसे, मेरे भाभी को है ना साड़ी का इतना शौक है ना, और हम दोनों की जो बॉन्डिंग है ना बिल्कुल फ्रेंडशिप की तरह है गाइस। हम लोग कभी नहीं सोचते कि हम लोग ननन और भाभी का रिलेशनशिप में। तो यहाँ पर भाभी मुझे बहुत आइडिया दे रहे थे कि ये लाल वाली देखते हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़। तो गाइस इतनी भारी भारी थी ना, दिल तो लग ही रहा था कि बहुत महंगी महंगी तो साड़ी थी गाइस। हाँ, कोई सस्ते वाली साड़ी नहीं मिली है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कोई 150 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये वाली साड़ी खरीदने के लिए आई हूँ। तो 150, 200, 250 की बात छोड़ ही दो गाइस, क्योंकि ये लेडीज़ है ना काफ़ी मेहनत करेंगी, हमें पता है। हमें सारी महिलाओं पर इतनी उम्मीद है कि ये डेफिनेटली इनका काम भी हमें आगे चल के करना है, और ये महिलाएं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखना चाहिए इस वजह से। तो भाभी से मैं पूछी थी, भाभी ये लाल वाली साड़ी, तो भाभी मुझसे इतनी मस्ती मजाक भी बीच बीच में कर रहे थे। भाभी बोल रहे थे वो लाल तुम्हारी शादी में ले लेते। तो मैं बोली नहीं यार, ये अच्छी नहीं लगेंगी। तो मैं भाभी को पूछी थी, यार ये अच्छी नहीं लग रही, ये कलर में सही नहीं लग रही। तो हम दोनों डिस्कशन बस यही करते हुए जा रहे थे। तो हम नज़र देख लीजिए गाइस, इस तरह से साड़ी का था। और यहाँ पे भाभी को मैं बोल रही थी, भाभी तुम्हारे हिसाब से कैसा रहेगा साड़ी का, यानी कपड़े की क्वालिटी कैसे लेना चाहिए। तो ये सर ने मुझे एक वैरायटीज़ दिए थे, ये तो अच्छी लगी रहती है हाँ गाइस, लेकिन कैसा है कुछ कुछ शॉप में है ना डिज़ाइन में डिफरेंट आ रहा था, और एक जैसे है ना उन लोग 20-30 ऐसे रखते नहीं है, उन लोग सिंपल वाला रख रहे थे। तो येलो वाली लग रही थी, ये रेड वाली साड़ी देख के भाभी बोलते ले लो क्या तुम्हारे लिए। मैं बोली अरे शादी का माहौल नहीं है, ये मैं महिलाओं मंडलों के लिए ले रही। तो यहाँ पे भाभी बोल रहे थे
कि मैं चॉइस करती हूँ ये वाली। और हाँ, लेकिन मुझे एक साड़ी इतनी अच्छी लगी ना, बट वो सर के पास है ना सिर्फ 10 ही साड़ी थी। तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स करना कि इनमें से आप लोगों को साड़ी कौन सी अच्छी लगी। लाल साड़ी लेने का कोई रीज़न था ही नहीं। मैंने उनको बोला कोई ब्राइडल नहीं चाहिए, ये महिला मंडल का है और थोड़ी सिंपल टाइप में चाहिए और लुक काफ़ी अट्रैक्टिव करना चाहिए, जैसे देखते ही सब लोगों को पसंद आना चाहिए। तो वो सर है ना देखते देखते ये बोल रहे थे। तो यहाँ पे भाभी से फिर मैं डिस्कशन करी, भाभी शादी में तुम साड़ी दिलाएंगे क्या नहीं? तो भाभी ने हाँ दिलाती हूँ ना, दिलाती हूँ इस तरह से। तो पिंक वाला भी ऑप्शन था। एक साड़ी है ना इतनी खास लगी थी, ये जो भाई ने निकाले ना येलो वाली, भाई साहब ये साड़ी इतनी ज़्यादा मुझे पसंद आई ना गाइस, क्या कहूँ। बट ये सर के पास है ना टोटल सिर्फ 10 थे। और आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि ये मेरी येलो वाली चॉइस कैसे लगी। बट इसमें चॉइस बहुत कम थी और मैंने सोचा कि अब ये कम चॉइस है, आधे लोगों को ये नहीं दूँ और दूसरे लोगों को दूसरा दूँ, तो ये भी तो गलत है ना। इसलिए मैंने उनको पूछा सर कुछ और क्वालिटीज़ होंगी अच्छी वाली इसी टाइप में दिखने के लिए। काफ़ी महंगा भी था गाइस, सस्ता नहीं था। और ऐसे मौके आप लोगों को, मेरी महिलाओं को बार बार नहीं मिलने वाले, इसलिए मैंने खुद भाभी को लेकर सोचा कि चलो जाकर आते, क्योंकि टाइम भी नज़दीक आने लगा है। क्योंकि अभी जो प्रोसीजर चल रहा है महिला मंडल के लिए कि उनके काम करना है, झोपड़पट्टी का पुनर्वसन की बातें करना, ये कॉटन था, काफ़ी ज़्यादा हैवी लग रहा था। तो इस वजह से ना ये वाली साड़ी तो सच में गाइस मुझे अच्छी लगी ही। आप लोग कॉमेंट्स करना मेरी चॉइस कैसी लगी। अच्छी दिख रही भी थी बट काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली थी गाइस। ये मुझे 800 रुपये की एक साड़ी बता रहे थे भाई। और आप लोग जानते हो जितना बजट रहेगा उस हिसाब से ही हमें बात करना चाहिए। तो ये साड़ी 800 की बता रहे थे भाई। दूसरी साड़ी ये वाली भी अच्छी लग रही थी, ये वाली तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। इसका डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा था, भाभी को देखते ही पसंद आ गई थी। पर भाभी ने बोले कि अभी अपने लोगों को अलग लो, उनको लोगों को अलग लो। तो ऐसा नहीं, सभी लोगों को एक जैसा ही हमको लेना है कि कोई भी नाराज़ नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ थी इनके पास साड़ी की। सिंपल साड़ी में आप लोग तो पता है ना गाइज, आजकल साड़ियों में भी बहुत अलग अलग नाम आ गए, 6 वारी, 9 वारी, 7 वारी, ये बहुत अलग अलग नाम है। तो मुझे नहीं पता। यहाँ पे जॉर्जेट की यानी क्वालिटी ऐसा था, सिल्क में भी था, कॉटन था। तो भाभी से मैं डिस्कशन करी, अपन एक काम करते हैं कि तुम अपने हिसाब से ना ये देख लो, ये मुझे तो इतनी पसंद आई। भाभी पूछते थे ठीक है अपन ये डन करते, लेकिन ये डन करने का मौका भी नहीं मिला गाइस। 700 से 800 रुपये के हिसाब से वो 600 लास्ट बोल रहे थे। लेकिन मैंने बोला सर इतना बजट नहीं है, थोड़ा कम में दिखाओ। इतना ज़्यादा बजट बोलेंगे एक साड़ी का तो कितना हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। टोटल हमारी 34 के ऊपर ही महिला बन गई है। तो सर और क्वालिटी दिखा रहे थे, ये वाली और थोड़ा हैवी दिखा देता हूँ तुमको। मैंने सर हैवी मत दिखाओ, अभी फ़िलहाल क्या टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करना है, हमें भी निकलना है इस वजह से। तो हम गए नेक्स्ट शॉप पर। आप लोग जानते हो क्योंकि एक शॉप पर तो मैं रुकी नहीं हूँ, 3 से 4 शॉप ढूंढते ढूंढते फाइनली एक शॉप पर आ गई। यहाँ पर भाभी ने सोचा कि चलो नेक्स्ट शॉप पर देखते हैं, अगर वो रेट कम करेंगे तो लास्ट टू लास्ट हम जो भी रेट में है सस्ते में करके ले लेंगे। लेकिन हम फाइनली अगले वाले इस पर आए शॉप पर। यहाँ पे देखते हुए जा रहे थे कौन से अच्छा लगेगा, कौन सा अच्छा लगेगा। हैवी वर्क वाले तो साड़ियाँ बहुत थे ये सर के पास, लेकिन भाभी को मैं बोली भाभी बजट जितना रहेगा ना हम उतना ही करेंगे। ये वाली काफ़ी अच्छी लगी थी, हैवी थी। तो हम लोग मस्ती मजाक दोनों बोलते ननन भाभी एक फ्रेंडशिप की तरह रहते। तो यहाँ पे भाभी बोल रहे थे, ये मैंने पूछा कितनी की, तो बोल रहे थे 1300 रुपये की। बहुत महंगी थी गाइस, इतनी महंगी हमको नहीं लेना है। तो मैं सर को बोली सर कुछ और कम में मिलेगा क्या, ऐसे टाइप में लुक चाहिए लेकिन हमें कम। ये जो मैंने ली ना गाइस, ये वाली हम लोग को इतनी पसंद आई है कि हम सभी साड़ी इतनी लेने वाले थे। लेकिन ये सर ने बोला कि नहीं इतनी ज़्यादा सस्ते में नहीं हो सकती है, 600 रुपये से कम नहीं होंगी। तो मैं बोली चलो हम नेक्स्ट शॉप पर फिर जाते। फिर से मैं नेक्स्ट शॉप पर गई। यहाँ पर ये फाइनल वाले ये लास्ट शॉप है हमारा। थक गए भाई साहब, साड़ी सिलेक्ट करना ये कोई इजी बात नहीं है। ड्रेस से ज़्यादा टफ साड़ी सिलेक्ट करने का होता है गाइज। यहाँ पर सर बता रहे थे काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ में, सिंपल वाले साड़ी, हैवी वाले साड़ी। तो मैंने उनको बोला कुछ ऐसी साड़ी बताओ जो काफ़ी ज़्यादा है ना डिफरेंट होना चाहिए। ये वाली साड़ी भी अच्छी थी बट थोड़ा कपड़े का कलर की वजह से मैं बोली एक ऐसा कलर नहीं लेना है हमें, थोड़ा ऐसा दिखना चाहिए कि साड़ी में उठ के आना चाहिए। तो आप लोग कमेंट्स करके बताना ज़रूर हाँ आप लोगों को कौन सी साड़ी समझ में आई और पसंद भी आई है। तो वैरायटीज़ तो थी इनके पास भी साड़ी के। तो देखते देखते फाइनली मैंने ये पूछा, ये वाइट वाली भाभी देख रहे थे। भाभी को तो साड़ी का इतना नॉलेज है ना जितना मुझे नहीं था। तो ये वाली भी अच्छी लग रही है बट महंगी महंगी थी, क्यों झूठ बोलूँगी गाइस, ये भी महंगी थी। ये तो अंकल बता रहे थे 800 रुपये, 700 रुपये। और आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना आप लोगों के हिसाब से साड़ी का रेट सही था या गलत था। तो ये साड़ी का रेट कुछ 600 650 के ऊपर बता रहे थे।
कम तो इसके ऊपर है ना जो है अरबी टाइप की डिज़ाइन थी। इसका बॉर्डर भी काफ़ी अच्छा था, कलर काफ़ी खूबसूरत था। ऑरेंज में भी मुझे ये भी पसंद आया था। भाभी को मैंने बोली ये पूछो सर के पास कितनी होंगी। ऑरेंज में भी अच्छा लग रहा था, पर लेकिन यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम, इन लोग सेट नहीं रखते पूरा 10 या 20 का। तो भाभी को ये साड़ी दिखा रहे थे, मैंने भाभी को बोली ये साड़ी लेके कोई मतलब नहीं है, हम कोई पार्टी वेयर के लिए नहीं जा रही है। तो मोती वोती सब है ना झड़ते भी जाते हैं ना, क्योंकि मैंने बहुत देखा है ऐसा। अम्मी के पास भी बहुत साड़ी रहती है ना, तो मैंने काफ़ी साड़ी अम्मी की देखी हूँ, ये पूरे मोती है ना झड़ जाते गाइस, तो मतलब ही नहीं है। और हम कोई पार्टी वेयर के लिए तो नहीं ले रहे ना, हम ले रहे हैं महिला मंडल के लिए थोड़ी सिंपल और सादगी वाली साड़ी, जो दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव करना चाहिए। तो देखते देखते मेरी नज़र अचानक चले गई यहाँ पर ये 2 साड़ियों के ऊपर। और ये तोता कलर वाली जो साड़ी थी ना गाइस, बहुत अच्छी लग रही थी। कॉटन था लेकिन अच्छी थी, पहनने के बाद तो बहुत हैवी टाइप की भी लग रही थी। तो भाभी को मैंने बोला ये भी साड़ी कुछ कम नहीं है, ये भी बहुत अच्छी, इसके पल्लू के अंदर जो डिज़ाइन थी ना गाइस, वो भी बहुत अच्छी लग रही थी। तो फाइनली सर को मैंने बोला सर ये कितनी की साड़ी है। तो सर ने बोला हो जाएगा, अच्छी साड़ी अगर ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो भी हो जाएगा। तो नहीं करते करते भाभी को बोली भाभी ये साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। और हम क्या करते हैं, अगर क्वान्टिटी ज़्यादा नहीं ना, तो कुछ कुछ साड़ी हम डिफरेंट भी लेते हैं, शायद महिलाओं को पसंद आ जाए। और गाइज़ ये है ना सिर्फ महिला मंडल के लिए ही साड़ी दी गई, कोई इलेक्शन वोटिंग की साड़ी नहीं है। आप लोगों को, कई लोगों को लग रहा होगा कि इलेक्शन आ रहे होंगे तो साड़ियाँ बांट रहे, नहीं गाइस, ये जो साड़ी है ये सावित्रीबाई फुले महिला मंडल की तरफ से आप लोगों को मिल रहा है। और यहाँ पर एक और साड़ी लाल कलर की ये वाली थी, भाभी को भी ये भी अच्छी लग रही थी। भाभी को मैंने बोला लेकिन सिंपल है, लाल लाल ज़्यादा भड़क भड़क के दिखेगा, इसलिए ये थोड़ी डिज़ाइन में भी अच्छी लग रही है। तो हमने ये फाइनली ये वाली सिलेक्ट कर दी गाइस। और आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को इसमें से कलर पसंद आया कि नहीं। और जिन्होंने रिसीव भी किया है तो उन लोगों ने कमेंट्स करके मुझे बताना ज़रूर कि आप लोगों को साड़ी कैसी लगी सब लोगों को। तो ये देख लो, इसमें से उन लोगों ने चॉइस बताया कि ये वाले हैं, तो मैंने ये 10-10 करके इस टाइप में ले ली हूँ। क्योंकि मैंने सर को ये भी बोला सर इसका कलर वलर तो नहीं निकलेगा ना, इसके डिज़ाइन तो ज़रा एक बार दिखा देंगे तो अच्छा रहेगा। तो उन्होंने ना एक सैम्पल खोल के भी दिखाया गाइस, क्योंकि यहाँ पे डिज़ाइन काफ़ी अच्छी लग रही थी, यूनिक थी। और ये वाटअप का यानी महिला मंडल की जो साड़ी है, बांटने वाला काम मैंने दूसरे दिन ही किया है, वो भी मैंने वीडियो इसमें ऐड कर दिया है। तो नहीं करके हम लोग फाइनली ये साड़ी को डन कर दिए है। सर को मैंने बोली सर ज़रा एक बार ओपन करके दिखा दो इसकी डिज़ाइन कैसी है। तो ये देख सकते हो, काफ़ी नक्शी बहुत अच्छी लगी, मुझे तो अच्छी लगी गाइज़। और डेफिनेटली ये साड़ी ज़रूर मैं भी वेयर करके दिखाऊंगी आप लोगों को, क्योंकि इसके अंदर मेरा भी नाम है इसलिए। तो आई होप सो आप लोगों को पूरी साड़ी कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स करना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो बहुत लेट के बाद आप लोगों से सलाम कर रही हूँ। तो गाइस फाइनली साड़ियों का अरेंज हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और सभी लेडीज़ के लिए, जैसे कि हमारी महिला मंडल की जो शुरुआत हुई है, तो ये इंशाल्लाह एक एक करके, अभी तो साड़ी के काउंटर आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या क्या लिए हैं, घर जाके ही बताऊंगी आराम से कि सबको वाटअप करना है। तो भाभी भी आए हैं, भाभी सलाम तो करो। वालेकुम सलाम। भाभी की चॉइस ज़्यादा थी, मेरी भी चॉइस ज़्यादा थी और भतीजी की भी चॉइस थी। हम लोग ऐसा नहीं कि गाइस एक ही शॉप पर गए, क्योंकि स्पेशल महिलाएं हमारी लेडीज़ स्पेशल है, तो स्पेशल साड़ी ही देखने के लिए 2 से 3 शॉप ढूंढना पड़ा। फाइनल करके आ गए अब ये शॉप पर, और कुछ इस तरह से पूरा साड़ियों का तो देख रहे हो ना गाइस। तो अभी फ़िलहाल तो इंशाल्लाह साड़ी सब लोगों को वाटअप करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके, एक एक करके देखेंगे लिस्ट में कैसा है। और सभी लोगों को इकबाल शेख के घर ही आना है, किसको पर्सनली साड़ी वाटअप करने अपने अपने घर नहीं जाने देंगे। मैं ग्रुप में अनाउंस कर दूंगी, तो आ जाना। जिन जिन का नाम लिस्ट में मैं डालते रहूँगी उन्हीं को आना है साड़ी लेने के लिए। तो यही बात है, और बस आप लोग प्यार दीजिए। भाभी कैसा लगा? भाभी कैसा लगा? भाभी का दिल तो ऐसा भाभी का दिल सच में ऐसा करता है पूरी साड़ी खरीदो। ये वो मेरे को साड़ी का आइडिया कुछ नहीं है, भाभी को सबसे ज़्यादा क्या करें, लेना है तो लेना है। भाभी मेरी शादी के लिए ले रहे थे। हमारी शादी की शॉपिंग नहीं हो रही है। तो शॉपिंग होगी ना, कुछ अच्छा खासा लूटेंगे। अलग से लौटेंगे। तो साड़ी है ना, मैं पहनती नहीं, आप लोगों को पता, मेरे को लगा। लेकिन एक बात तो है, ड्रेस से ज़्यादा टफ होता है साड़ी को सिलेक्ट करना। मैं सच में ड्रेस सिलेक्ट करने में मुझे टाइम ही नहीं लगाती, फटफट हाँ ये पसंद आ गया, अच्छा लगा। इसमें तो सब देखना पड़ता, पैटर्न कैसा है, ये कैसा है, पल्लू कैसा है, ये चॉइस तो बहुत है। एंड इंशाल्लाह सबको वाटअप करेंगे और सभी को आना है। जिनका मैं नाम लिस्ट में डालूंगी उन्हीं को आना है इकबाल शेख के घर, और किसी के घर नहीं जाना, इकबाल शेख के घर ही आना का टाइम मैं फिक्स करके आप लोगों को बता दूँगी। चलो मिलते हैं, दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। बाय एवरीवन, टेक केयर। साड़ी तो दिखा दो। नहीं दिखाती, दिखा दिए। चलिए गाइस, बाय एवरीवन, टेक केयर। तो गाइस ये है साड़ी,
तो आज है 16 नवंबर और गाइस ये प्रोग्राम मुझे जल्द से जल्द अरेंज करना पड़ रहा था क्योंकि शाम के 5 बजे के बाद मैंने सबको ग्रुप में बुलाया कि आप लोग आकर अपनी अपनी साड़ियाँ लेते हुए जाओ, ताकि गाइस आप लोगों को पता है ना, क्योंकि महिला मंडल का जो है, जैसे कि आप लोगों को पता है, जो मीटिंग्स में बोला गया है 17 तारीख को मीटिंग्स है, तो सभी लेडीज़ को जाना है नेक्स्ट डे, तो हम लोग जाने वाले, इसलिए मैंने सभी को पर्सनली बोल दिया है ग्रुप में कि सब लोग आ जाओ और अपनी अपनी महिला मंडल की साड़ी लेकर जाओ। तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए गाइस, साड़ी बहुत अच्छी लगी सबको। मैंने सबको यही बोला, देखो कोई सबका व्यवहार अलग अलग नहीं है, सबको एक जैसा ही मिलेगा और यहाँ पर ऐसा नहीं किसी को चॉइस अलग मिलेगी, सबको ऐसी ही जो साड़ी दी है वो साड़ी मैं भी ले रही हूँ, अम्मी भी ले रहे हैं और भाभी भी ले रहे हैं, तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। फाइनली बहुत खुशी हुई है, भाभी को भी अच्छी लगी साड़ी, सभी लोगों को भी बहुत अच्छी लगी है एंड आई होप सो आप लोगों को अच्छी लगी कि नहीं, ज़रूर कॉमेंट्स करना मेरी महिला मंडल लोग। तो वीडियो पूरी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय एवरीवन, टेक केयर।